आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज 1857 की क्रांति से पढ़ेंगे, जिसमें देखते हैं कि 22 नंबर क्या कहता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1857 को। कब की? तो 1 नवंबर 1857 को। नेक्स्ट 23 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन। किस आयोग का गठन? पील आयोग का गठन। नेक्स्ट चलते हैं 24, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? किसे? लॉर्ड कैनिंग को। किसे? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट 25 में 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? कौन सा शायर आलोचक था? तो मिर्जा गालिब थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के तटस्थता बनाए रखती थी। क्या करते थे? ये तटस्थता बनाए रखी थी। और देखो नेक्स्ट 26 नंबर, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। यानी कि बिहार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगदीशपुर के कौन जमींदार थे? कुंवर सिंह। ये नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह को। फिर नेक्स्ट 27, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कौन की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने सहायता की थी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें क्या है? 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें क्या है? इधर पुस्तक दिया गया, इधर लेखक दिया गया, जिसमें कि पुस्तक का नाम है क्या चीज़? द ग्रेट रिबेलियन। इसके लेखक कौन है? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। ग्रेट रिबेलियन के फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के विनायक दामोदर सावरकर हैं। और 1857 का एस.एन. सेन है। और सेपायर म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के कौन है? आर.सी. मजूमदार हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी इसका कौन है? तो टी.आर. होम्स है। रिबेलियन 1857 के कौन है? पी.सी. जोशी है। कौन है? पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के कौन है? सर सैयद अहमद खां है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां था। यही सर सैयद अहमद खां है कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पर लिखे हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर में देखते हैं किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? किसने कहा है? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर्स ने। वो किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह कथन आर.सी. मजूमदार का। किसका है? आर.सी. मजूमदार का है। इसके बारे में स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। ये सरकारी इतिहासकार थे, एस.एन. सेन। नेक्स्ट अब चलते हैं 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। ये इतिहासकार हैं और इनके ये मत हैं। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या क्या मत हैं इतिहासकारों का। चलिए, डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन ये जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इन्होंने कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। नेक्स्ट हैं कौन? अशोक मेहता। ये अशोक मेहता बोले, इनका बुक का नाम क्या है अशोक मेहता का? द ग्रेट रिबेलियन। इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। क्या था? राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर का बुक भी बता देते हैं कि क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका मत क्या है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इनका भी क्या है? बुक है। क्या नाम है पुस्तक का नाम? तो सेपायर म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। और इनका मत क्या है? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय
संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो स्वतंत्रता संग्राम मानने को तैयार ही नहीं थे। सर जॉन लॉरेंस, ये इनका कोई बुक इसमें नहीं दिया है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। क्या था? इनका कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है। अब बेंजामिन डिज़रायली, ये है 1857 ईस्वी का विद्रोह, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये राष्ट्रीय विद्रोह माने हैं डिज़रायली, क्या माने हैं बेंजामिन डिज़रायली कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है। पी रॉबर्टसन क्या माने हैं? पी रॉबर्टसन माने हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका